केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा जो अग्निपथ योजना में 4 साल के लिए जो रोजगार की बात कही गई है, उसमें बराबर विरोध भी दिख रहा है, बराबर पक्ष भी दिख रहा है। और बराबर इस विरोध को आगे बढ़ाते हुए यहाँ क्षेत्र में कांग्रेस के लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ सुबह से ही लोग मौजूद हैं। युवा विरोधी अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह और युवाओं के समर्थन में राष्ट्रव्यापी धरने का ये आयोजन किया गया है। और यहाँ पे मुख्य रूप से कांग्रेस के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे शबनम गौदारा सहित अनेक कांग्रेसी जन यहाँ पे उपस्थित है। और यहाँ पे अभिमन्यु पूनिया जो युवाओं की लगातार एक बात को आगे बढ़ाते रहे हैं, लगातार युवाओं की जो बात को, युवा की चर्चा को, युवाओं की समस्या को लगातार आगे ये करते रहे हैं। और यहाँ पे अग्निपथ का ये विरोध, योजना का विरोध यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अपने पोस्टर्स के साथ और राहुल गांधी सड़कों पर आंदोलन होकर इस योजना को राहुल गांधी केंद्र सरकार का यह निर्णय देश की सेना के गौरव केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार 8 वर्ष हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं से जो वादे किए थे कि हम आपको 15 लाख नौकरियां देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कुठाराघात किसान साथियों के साथ किया। किसानों के जो 3 काले कानून वो लाए, उनको किसानों की मांग को मानना पड़ा। 1 साल तक सैकड़ों की संख्या में किसान साथियों ने अपनी शहादत दी और उन्होंने उन कानूनों को वापस लेने का काम किया। इसी प्रकार युवा विरोधी एक नीति जो अग्निपथ लेकर आए हैं। आज जो युवा है वो 4 साल नौकरी करके वापस अपने घर पे आएगा, उसको ना पेंशन दी जाएगी, उसको ना उसके परिवार को कोई सिक्योरिटी दी जाएगी। सरकार की तरफ से उसका 4 साल नौकरी करवाने के बाद सरकार उसको फ्री कर देगी कि हम उसको प्राइवेट सेक्टर में देंगे। किसी एटीएम के आगे वो गार्ड की नौकरी करेगा। केंद्र के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया कि हम इन युवाओं को हमारे ऑफिसों के अंदर गार्ड रखेंगे। भाजपा के नेता आज 21 साल के युवा को अपने ऑफिस के अंदर गार्ड रखना चाहता है। पूरे देश के अंदर उसने एक युवा विरोधी मैसेज दिया है। नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से भाजपा सरकार युवा विरोधी और किसान विरोधी सरकार रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, राहुल गांधी जी के आह्वान पर आज पूरे देश भर में ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर इस भाजपा सरकार का अग्निपथ योजना के लिए, युवा की बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए आज शांतिपूर्वक आंदोलन धरना दिया जा रहा है। जिस प्रकार से केंद्र की एजेंसियां ईडी राहुल गांधी जी को बार बार बुलाया, बिना कोई जांच के, बिना कोई क्वेश्चन के, बिना मतलब उनको हरेसमेंट करना, कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हमारी सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। हमें चाहे किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग करना पड़े किसी के खिलाफ, चाहे वो कांग्रेस का नेता है, चाहे वो विपक्ष का नेता है, हम उसके खिलाफ करेंगे। तो निश्चित रूप से देश का युवा राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, सचिन पायलट जी के साथ खड़ा है। आने वाले समय में अगर ये अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाती है तो जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर और देश स्तर पर ईंट से ईंट युवा बजा देगा और इसके अंदर सरकार को ये अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ेगी। समस्त कांग्रेस जन एक है इसमें। क्या ये मुद्दा आपकी, अभी ये जो अग्निपथ योजना है युवा से जुड़ा मुद्दा है, देश का एक भविष्य है युवा, और आप युवाओं की आवाज़ को लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार उठाते रहे। इस योजना का दुष्प्रभाव किस तरीके से युवा पे पड़ रहा है
और किस तरीके से जो केंद्र सरकार द्वारा ये विभिन्न योजनाएं थोपी जा रही हैं, उसी के क्रम में एक अन्य योजना जो अग्निपथ योजना है उसका क्या परिणाम होने वाला है? देखो, अग्निपथ योजना बिल्कुल निष्क्रिय योजना है। अग्निपथ योजना का इन्होंने मुद्दा इसी वजह से उठाया, इन्होंने भाजपा सरकार ने अग्निपथ योजना लेके आए कि हम बेरोजगारी का जो मुद्दा उठा, आज पूरे देश भर में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। जो बेरोजगारी की जो बात बढ़ रही है युवा में, उसको ढकने के लिए एक इन्होंने मैसेज देना चाहा कि हम अग्निपथ से मैसेज देंगे। आज सेना का जवान 4 साल मात्र 4 साल नौकरी करेगा, जो 15 साल नौकरी करता था उसकी पेंशन आती थी, उसके परिवार को पेंशन मिलती थी, उसका परिवार सुरक्षित महसूस करता था। आज उसकी स्थिति क्या है? 4 साल बाद उसको फ्री कर देंगे, 4 साल बाद वो उसको वापस घर पे भेज देंगे कि भाई तू काम कर, अपना घर का काम कर। 4 साल जो बॉर्डर पे रह के आएगा बिल्कुल सक्षम होगा, आज उसको गोलियां चलानी आएगी, बिल्कुल सक्षम होगा। वो आके गांव के अंदर किस प्रकार से क्या कार्य करेगा? क्या आप ये समझते हैं कि इस योजना के लागू होने से सैन्य बलों का मनोबल गिरेगा और जो युवा जो फौज में और सुरक्षा बलों में भर्ती होना चाहते हैं उनके भी मनोबल पे भारी असर पड़ेगा? क्योंकि ये खबरें आ रही है कि बहुत से युवा सुसाइड कर रहे हैं, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। इस योजना का एक विरोध का पहलू यह भी, सैकड़ों युवा साथियों ने जिस दिन ये अग्निपथ योजना इन्होंने लागू की, सैकड़ों युवाओं ने सुसाइड किया, अनेकों युवाओं पर मुकदमे लगाए गए सरकार के द्वारा। तो पूरे देश के अंदर युवाओं ने रेल रोकने का काम किया, सड़क रोकने का काम किया, और इसी वजह से इन्होंने इस बिल को अमेंडेड किया, 2 साल इन्होंने और बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं युवा संतुष्ट हो जाए, लेकिन पूरे देश के अंदर एक योजना, एक युवाओं के लिए काले कानून जैसी योजना है। आज अगर युवा इसके अंदर, इस योजना के अंदर अगर चला गया तो उस युवा की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि 4 साल के बाद युवा के पास कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए। जिस तरीके से एक बड़े लंबे स्तर पे लंबे समय किसान आंदोलन चला और मोदी सरकार इस बात पे अड़ी रही कि हम किसान बिल वापस नहीं लेंगे, परंतु लोगों के सतत संघर्ष के बाद ये स्थितियां बन गई कि सरकार को उस मुद्दे से पीछे हटना पड़ा। क्या कांग्रेस इस स्तर पे विरोध करने में सक्षम है कि सरकार इस बिल को वापस ले? आप किस स्तर तक जाने की मंशा रखते हैं? कांग्रेस, हमारी AICC दिल्ली की कमेटी, राहुल गांधी जी खुद ने ईडी की पूछताछ के समय भी इस मुद्दे को उन्होंने प्रमुखता से उठाया। जंतर मंतर पर वो बैठे, प्रियंका गांधी जी हमारे नेता बैठे, सचिन पायलट जी बैठे, तमाम दिल्ली से लेकर तहसील स्तर पर इस मुद्दे में कांग्रेस युवाओं के साथ है। कांग्रेस पार्टी हर उस युवा के साथ है और हर इस युवा पे झूठे मुकदमे, राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार है। अशोक गहलोत जी से भी हमने निवेदन किया है कि कोई युवा सड़क रोक रहा है, कोई रेल रोक रहा है, तो उस पर बिना फालतू अग्निपथ के मामले के अंदर मुकदमा दर्ज नहीं करे, जिससे कि उस युवा के अंदर कांग्रेस के प्रति एक गलत संदेश जाए। क्योंकि राज्य सरकार कांग्रेस की जब युवा के साथ होगी तो एक युवा में जोश आएगा और युवा इस अग्निपथ के खिलाफ आज सड़क पर उतर रहा है। आप देख रहे हो पूरे तमाम 33 जिलों के अंदर लगातार युवा के NSU यूथ कांग्रेस इन युवाओं के साथ है और प्रदर्शन हमारे बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ये थे अभिमन्यु पूनिया, जो यहाँ पे काफ़ी संख्या में अपने युवा मौजूद दिखाई दे रहे हैं। संग्रिया में जो है वो आपका अलग अलग प्रदर्शन क्या कर रहे हैं, संग्रिया में अलग अलग AICC का आदेश है, NSU